नर्मदा मैया की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, विराट भैरू की जय, परचरी पुराण की जय, आज गयानंद की जय। सभी संत महंत एवं भक्तगण, माता बहन, भाई बंधु, ध्यान दे। हे सदगुरु सिंगाजी महाराज, कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, गुप्त, उजागर, प्रगट, सभी देवी देवता महाशक्ति को चरणों में प्रणाम करते हुए, हे सदगुरु आपकी ज्योत पर ध्यान, कलश पर नौ गिरेशोड़ा मातृका पुराण निशान। एक मेरे भाई बंधु सो ध्यान दो कि हम 4 घंटा सदगुरु का नाम पर बिते रहा, तो दिल में एक भाव, एक संकल्प, क्योंकि आपका मालूम है गोकर्ण ने कथा सुनाई और पंडित ने न पूछी कि यम मोक्ष किनका किनका मिले। जरा ग्रंथ पर ध्यान दो मेरे भाई, कई कई जय हो। गोकर्ण ने कई समझाया कि जिनको संकल्प है, जेको ध्यान है, ओख मोक्ष मिले। तो मेरा उपदेश है, मेरो एक भाव है कि बठ जब ज्योत का जरूर दर्शन करके, ज्योत का देखता हुआ संकल्प करे मन में कि हे सदगुरु आपकी यह निर्गुण की कथा है, निर्गुण है पर हमारा सिरगुण में उतरी जाए, यो सिर जो है एम भाव बने, चीत लग, ध्यान लग, तो कथा समझ में आएगी। ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण में खेमदास और सिंगाजी ने मथन कर्यो कि अंतिम समय राजा ने की वाणी खूब सुनागा पर अपनी काया पर विचार नहीं करांगा, तो ये कथा व्यर्थ गई। जैसो उदाहरण कि खूब गुलाब जामुन बने, बर्फी बने, जलेबी बने, थाली में सामने आई और आपका शक्कर है, बताओ फिर निगाह तक को सीमित है कि आत्मा तक सीमित है? ये ध्यान करो। कहा गुलाब जामुन बने ले, अच्छे सामने रखे ले, अन शक्कर है तो फिर गणित अपना आपको लगाना है। जब सामने रखे ले तो केवल निगाह तक सीमित है, हमारी आत्मा तक सीमित नहीं है, खा ही नहीं पाता। काई काई नहीं भैया, ये बने ले खूब है, माल पानी है, मीठो है कि खाटो है कि चरको है, काई, परंतु खा ही नहीं पाता। खाए वो खम मालूम पड़ेगी यह मिट्टी है कि मावो खट्टो है, स्वाद आवो। हमको रस की जरूरत है। काई की जरूरत है? केवल रस की। गन्ना की शक्कर बना, गुड़ बना, ये सबका मालूम है। अने कभी सूखो गन्नो खांदा पर धर लियो ना, फिर कि मारा पास साठो धरियो, नाम वही है, नाम गन्ना है, साठो है, पर वो सुकेल है। अब सूखा का कभी तुमने धर लियो
तो कई काम में आई रहो। ऐसा नाम पर मत जाओ, नाम तो कोई भी धर ले, नाम तो हर आदमी अपने अपना धर ले, पर अपन को जानना है ये साटो है, पर अपन को जरूरत केवल रस की। जिस साटा में रस निकला गुड़ बन जाए तो हम भगवान का भोग तक पहुंच जावा। ऐसा राम रसायन तुमरे पासा, मैं हूं रघुनाथ तुम्हारो दासा। तो अपन को रस जरूरत गन्ना की नहीं है, नाम एक है पर जरूरत है रस की। बस ऐसा रस में डूबो, संकल्प करो कि जैसो हरो बास बांधियो और गोकर्ण न धुंधुकारी का तार दियो। तो हमारो भी एक निशानी बंदेल है, ये निशान बंदेल है कि मोक्ष कैसे मिले। भागवत में बांधा जो हम 7 गठाना हो, जितना इंसान बैठेले न ये सब 7 ही गठान का है, कहीं को 4 गठान को थोड़ी से। देख लीजो कभी कभी वो बिंदी फुटू में बने लाओ, कितनी बिंदी है? 7 बिंदी में ऐसो नहीं पल्ला पड़ा। कभी आप लोग जगन्नाथपुरी गया होगा, जगन्नाथ में कितना हंडा चढ़। दयालु आपको क्षेत्र है, आप मेरे हो, मैं आपका हूं। जब आप महाराज लिए यहाँ आया है, बहुत जाननू है, कोई मैं प्रदेश को थोड़ी आया, आप मेरो परिवार है। कितनी हंडी चढ़ी? 7। ये ध्यान दो जगन्नाथपुरी में। पर पहले कहाँ के हंडी पकी, मेरे भाई जो नहीं गया वो ध्यान दो। 7 हंडी चढ़े, ऊपर की पकी उतार दी, फिर बची 6 पकी उतार दी। ऐसा उतारता जाए पकती जाए, उतरता जाए पकती जाए। ऐसो यो सिर पर अपनो भार है 7 हंडी को। सदगुरु को यहाँ गया ना, माथो टेक्यो, एक भार उतर गए, एक बार उतरियो, 2 उतरियो, 3 उतरियो। जब हम नाभि पे आई जाऊंगा तो हमारा अंदर ब्रह्म ज्ञान जागी जाएगा। क्यों जागा? नाभि से ज्ञान माथा से नहीं जाग। तो ये ध्यान दीजिए, जब हम 9 महीना गर्भवास में रहवा तो नाभि से नाड़ो जुड़े लावज, नाड़ो काट्यो, मुंह बंद हुयो, यो मुंह खुली जाए। हमारो मूल चक्र है नाभि। नाभि कुंडली के जागृत करे, नाभि खेचाव ले, फिर जाए ना जैसी बाटल लगा पूरा शरीर में पानी फैल दे, ऐसी नाभि जागृत हुई जाए। ये संतों की बात है, सिंगा दादा की निर्गुण की कथा है। काई जागृत करे? संत की कथा है। संत की कथा को संत सरी ले होगा तो अच्छी लगे। एक कभी उर्धंग लीला में ले लियो, अच्छा जी जागृत हुई। सिंगा दादा ने जब जन्म लियो, कल जो जन्म की कथा थी वो ऊपर से लाया था जन्म तक। जन्म हुई ये सबका मालूम है, पर अपन को कहां ध्यान देना है कि जब सिंगा जी ना मां जलवाय पूंजती थी नदी ढेप का ऊपर, उन पालना में सोत खेलत दरखास्त लगई। दरखास्त लगई मां का कि मैं श्रृंगी ऋषि हूं, मैं लीलाकरण इस पृथ्वी पर आयो है, तो मख गोद में खिलाने आदमी कैसो होना चाहिए। गोद को बहुत अंतर पड़ा। जब अन्न को अंतर है, पानी को अंतर है, आपका भाव को अंतर है, तो गोद में भी बैठना को अंतर है, जहां पंडाल में बैठना को भी एक अंतर है। जैसे कोई नेता ने की सभा में बैठाए, वो कई कहो आम सभा, वहां प्रसाद नहीं बंटते हैं, केवल उनका स्वार्थ की वाणी करी हो
चल दिया। यहाँ ये राम सभा है। क्यों राम सभा है कि मरने का बाद भी तुम घाट पर जाओ फेंकण का, तो सब भक्त लोग कहते बोल, वो भले ही एक मरेल है नहीं बोल तो है, पर वो का चार खांदिया और आप लोग काई कहो, कौन सा मंत्र बोलो? राम नाम। ऐसा मंत्र हम मसान घाट में चल जावा, जब तक मंत्र सिद्ध हो। तो हमको ये जानना है कि ऐसा मंत्र जब मसान घाट तक जाए तो हम ऐसी पंडाल में बैठा कि वो शब्द हमारा अंतिम समय तक साथ में जाए। जय हो भैया। वो समय हमारी साथ में जाना चाहिए। वो शब्द यहाँ आप लोग सब ज्ञानी लोग हैं, ये पर ध्यान दो, ये निर्गुण की कथा है। वो शब्द एक राम को हमारा घाट तक जाए तो हमारी काया का अंदर ऐसो कौन सो शब्द होनो कि जो अंतिम समय तक साथ में चल जाए। सिंगा दादा ना लीला करी पालना में मां का दरखास्त लगई कि हे मां अब घाट पर जलवाए पूंजी रे, पर कितनो पुकारना को कितनो तरीकों होगा, क्या कितनो पावर होगा कि जब घाट पर मां पूजा करती रही और दरखास्त लगई तो मां का आंचल से दूध की धार बालक का मुंह में आई। ऐसी दरखास्त लगाओ कि हमारा ईश्वर हमारा परमात्मा है, हम दरखास्त लगाओ और वहां से कुछ तरंग, कोई भाव, कोई दूध हमारा मुख तक आ जाए तो बहुत सी पार होगा। झूठी मात अभी कहीं ना कहीं देख लो, अगरबत्ती दो जड़े नहीं यूं कर मारो काम कर दीजिए, नहीं तो हूं चटको लगे दी। अभी अपना हरदामा मंदिर में एक भैया आओ, कभी हो तो तुम आज हो बताऊंगा। ज्ञानी आदमी है और 60 से ऊपर है, पर वो घर से नेम की एक अगरबत्ती लाओगा, दुई भी नहीं। अन वो एक अगरबत्ती ये दे बाबा कहेगा मारो काम कर, नहीं तो हूं चटको लगे। फिर दूसरा पा जाओ बताओ कि मारो काम कर, नहीं तो हूं चटको लगे दी। वो एक अगरबत्ती सब देवना का बता देगा। 4 बजे रात से लोग का बगीचा में भरे जाएगा ना, लोग का फूल सब तोड़े लाएगा। तो कह रहे वो भी तो पूजा करता होगा, जब उन्होंने झाड़ लगाया है तो फूल उनका भी तो नहीं, उनको सोवने देन सब उठे लाओ। ऐसो गणित तुम लगाओगा, भाव जानोगा तो अपना अंदर आप ज्ञान उतरी जाएगा। जब तक तुम कोई चीज का नहीं समझोगा, मोघम में रहोगा तो पल्ला नहीं पड़ेगा। अनुभव करना का लिए जानना तो पड़ेगा। नहीं जानो जब तक अनुभव नहीं होगा, क्योंकि यह कथा है केवल अनुभव की। जिनका पुण्य पुरबला जाग वो अनुभव मारक, जेका पूरब जलम का पुण्य जागी जाए तो की समझ में अनुभव आतो चली जाए। उम्र को अनुभव आई जाए, समय को अनुभव आई जाए, चलना को अनुभव आई जाए कि वास्तविकत में ये वक्ता लोग है ये क्या कहना चाहिए रहे, वो अनुभव आपका अंदर उतर जाए। दरखास्त लगई तो मां का अचल से दूध की धार, जो धार आज भी 20 फीट गड्ढो खोदो पृथ्वी में पहुंच गई। जब पृथ्वी में पहुंच की सिंगा जी ने कही इतना मां का दूध में पावर है, इतनी ताकत है कि जो नदी का घाट से हमारा मुंडा में आई गो और आज भी खोदो तो गहरे में चली गो। ऐसी भक्ति करूंगा कि जब तक कलयुग रहेगा, आकाश और धरती रहेगी, जब तक आकाश से धरती मेरो ये नाम अमर या भक्ति अमर रहे। मेरे भाई धोबी न जब दायण का हाथ नहीं लग्यो, धोबी ने मूठ न मारी न, बाबा ने झेली न, धोबी का घाट पर गया
धोबी का चेतायो थारी मूड ना आऊं बंद हुई गई, थारी अमानत मन संभाल कर रखी ले जाए। धोबी का मूड न कि कई धोबी शरण में पड़े, गुरु महाराज ने का आशीर्वाद दी तारियो है। कभी भी संत एक माँ बाप, संत और माँ बाप बराबर हो। माँ बाप कभी अपना बच्चा का मारे पर दुश्मनी नहीं रखता है। मार देगा, घड़े रोए, फिर उठ लाई जा हमारे पास आई जा, अब मत नाटक कर। बस जैसा माता पिता अपना बच्चा का डांटी न गोदी में ले ले, ऐसा संत डांटना का बाद गोदी में लीन तार दे। आप लोग ज्ञानी पुरुष है। सिंगा जी की अभी मैंने एक दिन टीवी पे एक भैया की कथा सुनी कि कले कई नदी है खरगोन का आगे, नदी का आर पार 2 गांव है। सिंगा जी वहां गुवाड़ी रहा तो कह कि वो कह का किसान ने उनको डांट दिया तो उन्होंने शराब दिया है, ये शोभा दे? अपना दिल में विचार करो। शराब दिया है तो कह कि वहां छोरा नहीं होता है, क्या है? अरे ये संत है, ये मैं अनुभव करो। उन्होंने 40 साल की उम्र में किसी का शराब नहीं दिया है, केवल तारिया है पर मारिया नहीं है। फिर ये कई कि वहां छोरा नहीं होता है। मेरी कथा थी अभी धार में, वो ग्वाड़ी को मैंने पता लगाया कई सही जो। आज तक हमारा बालापाट वाला बाबा ने कथा करी, परंतु कहीं फाल्ट सिंगा जी की उन्होंने लिखी ना लिखेल है। सबका घर घर गंगराड़े वाली परचरी उन रखेल है, एम कहीं से कहीं तक दोष नहीं लिखेल है, ना फाल्ट लिखेल है। फिर आप बताओ ये बकरियां खाई कही रहे कि शराब दिया, अरे ये दोष लगे? मेरे भाई आप ज्ञानी पुरुष हो, सब ज्ञानी है, सब रामायण का पढ़ने वाला है। तुलसीदास ने रामायण लिखी, आप चित्रकूट जायल हो, पटक सिल्ला, जहां जयंत ने टोच मारी। ज्ञानी पुरुष हो, विचार करो तुलसीदास ने कितनी मर्यादा में लिखियो। पांव में टोच मारी, ये लिखे है सीता का केवल पांव में। अरे पांव का शरण में आई जातो तो तर जाता। दुश्मन कभी कोई व्यक्ति की नीयत खराब होगा तो पांव देखेगा कि अंग देखेगा? आप सब ज्ञानी पूरी हो, गृहस्थी में हो, नीयत खराब हो तो कहां देखेगा? अंग कि पांव देखेगा? अरे पांव देख ले तो मां बेण बन जाएगी, बेण मां बन जाएगी, परिवार बन जाएगा। फिर सोयल भगवान का मुंडा पर पाए को यहां क्यों टपके? ये ध्यान दो, टोच कहां मारी, पर फिर भी हमारा तुलसीदास ने उसका कान लिख दियो चरण चोच मार। ऐसो मेरे भाइयों, मर्यादा में कोई चीज कर रखो। नहीं मालूम है तो किसी से ज्ञान सुनो पहले, और सुनना का बाद अनुभव करो। मेरी माँ बहन हो, बच्चा का दूध पिलावे तो एक कपड़ों डाल दे। सबका मालूम है कि ये दूध पी रो बच्चों है, माँ की गोदी में पन कपड़ों डाल दे। ऐसे मेरे भाई आप लोग भी कपड़ा डालनू सीखो, मर्यादा करनू सीखो। क्या है? अनुभव नहीं है नया बच्चा न कर कहीं भी बकी देना, उससे क्या होगा? एक दुनिया का अंदर ठेस पहुंचेगी, ज्ञान छिन्न हो जाएगा कि संत लोग शराब दे रहा है, संत लोग गलती कर रहा है, तो फिर प्रजा का ही करेगी। प्रजा पे क्या असर पड़ेगा? ब्यास गादी को महत्व का समझो, भजन खूब गावो। गादी बनी रे बाबा ब्रह्म गिर की, माने ब्रह्म गादी है। वेद व्यास जी
का मुख की वाणी है कि ये व्यास गादी है, वेद को धरना का लिए गादी है, ये पर पांव धर के खड़ा नहीं हो सकता, पांव धर कर बैठ नहीं सकता। पर आप लोग देख ही रहे, व्यास गादी पर खड़ा हुई ना लोग नाच ही रहे, फिर इसकी मर्यादा कहां गई? अनुभव करो, ये कथा अनुभव की है, जानना की कथा है, पानी का छानना की जरूरत है। पानी पियो छान के गुरु करो, ये जानना की जरूरत है। ये थोड़ी कि गया पंडाल भरे को कथा सुनी, कान तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये आत्मा तक सीमित होना चाहिए। दादा ना खजूरी में रहा, माँ का कई मैया धोबी का उपदेश दिया है। माँ कई मैया यहाँ ये की खिड़ी भर लींबू पड़े है, ये धोबी न मूड न मारे है, एक काम करो आओ आप खजूरी छोड़ी चला। धोबी का धाक मनी छोड़ियो है, केवल इनख 36 जगह जानो तो गुआड़ी करनो तो। क्यों करनो तो कि इंसान में कितना गुण आवा? 36 गुण, 36 गुण एक एक करी कर छोड़ता छोड़ता 36 पे जानो तो कि जिस दिन 36 पूरा होगा उस दिन देही छोड़ के जोत में समझ जाऊंगा। 36 पूरा करना के लिए दादा ने कोई गुआड़ी को नाम नहीं दियो है, केवल हमारा संत लोग भजन गावज कि सिंगाजी लिंबाजी दुई भाई ने की जोड़ गुआड़ी करी रे माल्या। खाली भजन गावज, परचरी में नहीं लिखे लही ना, परचरी में कालू बाबा को ब्याव लिखे लही। जो कारण है, कोई कोई चीज क्या है उजागर कर सका और कोई कोई चीज उजागर नहीं कर सकता। भले वो व्यास गादी पे बैठे खुला सत्संग में जो बोल सके वो गादी से नहीं बोल सकता, क्योंकि ये गादी विधि विधायन की है। इसलिए 36 गुण छोड़ना का लिए कि जिस दिन 36 पूरा हो जाए, 36 के ताकत 3 और एक तरफ कितना लिखो 3 ब्रह्मा विष्णु, एक तरफ 3 और एक तरफ 6, 3 6 9, 9 को आंकड़ों लेना के लिए दादा चल दिया। जब खजूरी से चलिया तो जगह जगह अपना स्थान, जैसे ये गाडर वाला का सा रुक है, ऐसा यहाँ रुका यहाँ रुका सा रुकता हुआ केवल एक गुआड़ी को नाम लिखे ले, जो 34 में गुआड़ी नहीं है, केवल उनका पिताजी शांत हुआ देही छोड़ दी थी। वो कहाँ ये मेणावो, खिड़किया का आगे मेणावो है, मेणावा में उनका पिताजी ने देही छोड़ी तो जामधई नदी का मेल में दाग दिया, संस्कार करियो। केवल 34 गुआड़ी बाबा के यहाँ पिताजी शांत हुए ये नाम लिखे हुए। वहां से चल दिया हरसुद नगर। जब हरसुद नगर में आया तो ये राजा लक्ष्मी सिंह को रियासत थी। लक्ष्मी सिंह राजा भामगढ़ ओखी या रियासत में जब आया, उनने पूछी कि ये राजा की रियासत है और यहाँ रहने है, तो एक मर्यादा हो कि पहले गांव में मिजवान आता था तो पटेल घर लिखवाता था अपना होते हुए, कोटवार आता तो पूछतो तो डायरी रहती थी कि गांव में 10 आदमी मेहमान। इसलिए ये ना आतंकबाजी था ना बेईमानी थी। पहले आप लोग का मालूम है, अपना गांव की छोरी कोई गांव में दियल होए, अपना गांव को कोई भैया जाहिर हो, भैया दादा तुम छकड़ी में कितना मिली है,
कहे हम तो दो ही है, तो तुम जा रहा तो उधर से अपनी छोरी को बैठे लाजो। दादो छोरी को बैठे का घर ले आता तो इतनी मर्यादा थी। अनाव कवियों को कही दे कि लिया आओ तो बेटो ले बेची खाए। ध्यान दीजो, अभी पहली बार ऐसा ही हुयो। इसलिए एक विश्वास खत्म होना को कारण क्या है कि हम ना हो कि ध्यान रखता कि यहां कौन आयो और ये क्या है, यह अनुभव खत्म हुई। कोई मन में आओ जब जाए मन में आए, और वो गांव खेड़ा में तो पतो भी लगी जाए ना, शहर में तो बगल में किरायादार आवे पतो नहीं चलतो कि कौन आए ना कहीं आए। गुरु महाराज ने हरसुद नगर में आया, राजा लक्ष्मी सिंह घर गया, अमलपुरा भामगढ़। राजा साहब आपकी रियासत में रहने का लिए आयो है, एको काई लगा। सब लोग बैठेल था, उन्होंने कही कि काम करो, कौन समाज है? बोले मैं गौली हूं। उन्होंने कही तू तो सगड़ा गांव को धन चरा और पूरी हरसुद तू खदी, थारा लिए भी खुल्लो पर यहाँ चरा। सिंगा दादा ने कही कि चलो ये भी अच्छा हुई, पर घर तक कही आऊं। घर आया, माता गौरबाई, पिता जो भीमा जी था ये शांत हुई गया था। माँ के कही माँ, राजा साहब ने मखा कहिए कि यहाँ गौ धन चरानो है सगड़ा गांव को। ओ बेटा 500 भैंस है, 250 गाय है, अपना पास धन की कमी नहीं है कि को धन चरावण जाओ। उन्हें कि माँ जिसका खाना उसका हाजिर हुई रहना, वो को क्षेत्र है एवं मर्यादा भंग होगी। उस समय दादा गया भामगढ़, गऊ को ऐसा गोया में खड़ा हुआ ना, कही कि सब धन खोली लाओ। पूरा गांव को धन खुलवायो, कही कि भैया यहाँ कोई बंधेल नहीं रहना चाहिए। सगड़ा गांव को धन खोली ने गोया में लाया, और फिर पूछी सिंगा जी ने कि कोई बंधन में तो नहीं हो है? कहे कि दादा यहाँ 2 बोदा बंधेल है, ये बोदा केवल दशहरा का दिन खोले है तो लड़ना को काम है इनको। उन्हें उनका भी खोली लाओ, नहीं तो उम्र भर बंदी रहेगा मरेगा। दादा ने वो धन का खुलवायो, गोया में खड़ा हुआ, और वो बोधा जब लड़न लगे लोग कहे भागो यहाँ बोधा लड़ी हुई। सिंगा जी ने कही मत लड़ो रे, उम्र भर बंद होगा, लड़ोगा तो उम्र भर बंद होगा। एक न दिन उगता मुंह कर लियो, एक न दिन डूबता। लोग कहे कि भैया रे यो कहीं ढोर चरानियों नहीं है, ये तो इंसान चराना वालों है। जानवर एको कहणु मानस, जानवर बेल ढोर एको कहणु मानस, अपन तो इंसान है, अपन क्यों नहीं कहणु मानागा? तुरंत ज्ञान हुई गो, ये कोई बेल ढोर नहीं था, केवल बुद्धि की जरूरत थी कि मैं जिस नगरी में जाऊं और हमारा भक्तना का बंधन नहीं खुला, बोध नहीं करे, बुद्धि नहीं काम में ले और बंधेल रहेगा। जब मेरे से नहीं खुलिया, हमारी जोत से नहीं खुलिया, हमारा पुराण से उनका बंधन नहीं खुलिया, तो जलम भर बंधे, जलम भर बंधेगा। इसलिए ऐसा कार्य निर्गुण की ये जोत की कथा है। भागवत खाली पुराण रखा है बंद कर दे, और ये जोत अखंड है, हम अखंड की साक्षी में बंधे है। जब भी हमारा बंधन नहीं खुला तो हमारा भी धन भाग है। ये